क्या आपने कभी सोचा है कि मदद के लिए लगाए गए तंबू भी एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा हो सकते हैं? क्या इंसानियत की आड़ में कोई खतरनाक साजिश रची जा सकती है? आज हम बात कर रहे हैं गाजा में बिछ रहे तंबुओं के जाल की। एक ऐसा प्लान जिसे इजराइल सुरक्षा का नाम दे रहा है, लेकिन हमास उसे नरसंहार की तैयारी और एक खुला धोखा बता रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह वाकई गाजा के लोगों को बचाने की कोशिश है या फिर एक बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले की खतरनाक शांति? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस खबर की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। तो देखिए, हुआ यह है कि इजराइल ने घोषणा की है कि वो उत्तरी गाजा, खासकर गाजा सिटी के लोगों को वहां से निकाल कर दक्षिणी गाजा में बसाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर टेंट और शेल्टर का इंतजाम कर रहा है। इजराइल का कहना है कि ये सब लोगों की भलाई के लिए है। उनका प्लान है कि वो उत्तरी गाजा में एक बड़ा और निर्णायक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं ताकि उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले सकें। और वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई में आम नागरिकों को कोई नुकसान हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग कुछ समय के लिए दक्षिण में चले जाइए, हम आपके रहने का इंतजाम कर रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। अब देखने और सुनने में यह प्लान काफी मानवीय लगता है ना, कि लड़ाई से पहले आम लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही इजराइल ने इस प्लान की घोषणा की, हमास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हमास ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यह खुला धोखा यानी ब्लेटेंट डिसेप्शन है। हमास का आरोप है कि यह इजराइल का ये टेंट और शेल्टर इंसानियत के नाम पर नहीं लग रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़े क्रूर अपराध को छिपाने का कवर है। उनके मुताबिक इजराइल का असली मकसद लाखों लोगों को उनके घरों से हमेशा के लिए विस्थापित करना है और ये गाजा में नरसंहार और विस्थापन की एक नई लहर शुरू करने की साजिश है। आप सोचिए, हमास कह रहा है कि इन तंबुओं के पीछे इजराइल एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन करने की तैयारी में है जो बहुत ही भयानक हो सकता है और वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसने तो पहले ही लोगों को हटने का मौका दे दिया था। अब मामला सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का नहीं रहा। इस प्लान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि गाजा, जो पहले से ही युद्ध की मार झेल रहा है और जहां करीब 22 लाख लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? अगर लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो क्या उनके लिए खाने पीने और पानी और मेडिकल सुविधाओं का पर्याप्त इंतजाम हो पाएगा? क्या ये एक और मानवीय संकट को जन्म नहीं देगा? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस प्लान का विरोध खुद इजराइल के अंदर भी हो रहा है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवार इस सैन्य योजना के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार को एक और युद्ध या ऑपरेशन करने के बजाय बातचीत के जरिए बंधकों की रिहाई का सौदा करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि और लड़ाई का मतलब है और ज्यादा खतरा और ज्यादा अनिश्चितता। उन्हें अपने लोग वापस चाहिए, युद्ध नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इजरायली सरकार पर अपने ही लोगों का कितना भारी दबाव है। तो इस कहानी के 3 पहलू हैं। इजराइल का पक्ष, वो इसे एक सैन्य जरूरत और नागरिकों को बचाने का तरीका बता रहा है। हमास का पक्ष, वो इसे विस्थापन, नरसंहार की साजिश और एक बड़ा धोखा बता रहा है। बंधकों के परिवार का पक्ष, वो युद्ध के बजाय बातचीत और अपने लोगों की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। तो ये तंबुओं का प्लान सिर्फ कुछ टेंट लगाने की योजना नहीं है, बल्कि ये इस युद्ध का एक बहुत ही अहम मोड़ हो सकता है। इससे ये तय होगा कि आने वाले दिनों में गाजा का भविष्य क्या होगा, लाखों लोगों की जिंदगी किस दिशा में जाएगी और क्या शांति की कोई उम्मीद बचेगी भी या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये इजराइल का एक मानवीय कदम है या हमास के दावों में सच्चाई है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।